नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी स्टडी पॉइंट जीके में। देखिए आपको बीपीएससी एएओ का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें देखिए आज साइंस के अच्छे खासे सवाल पूछे गए हैं। तो आइए आज मैं आपको इसका जो साइंस का सवाल पूछा गया है उसी का मैं आपको ये आंसर बताने जा रहा हूँ। इसमें मैंने कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा सही हो। ठीक है, चलिए आपको पहला है इसमें कि सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। तो ये वातावरणीय परावर्तन के कारण जो है ये होती है। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं, प्रश्न है आपका कि दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर कैसा प्रभाव होगा। तो उबाल बिंदु जो है ना वो बढ़ जाएगा। जैसे आप प्रेशर कुकर में क्या होता है, खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं उसका प्रेशर बढ़ा देते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट 100 से ऊपर चला जाता है, इसलिए उसमें जल्दी आपको पकता है क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने पर वो बॉयल होता है, यानी कि इसका उबाल बिंदु जो बढ़ जाएगा। बोलोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किस मापन के लिए किया जाता है। तो ये ऊष्मा विकिरण के लिए किया जाता है। आगे है इसमें देखिए प्रश्न है कि पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन एवं गुणों के अध्ययन की भौतिक विज्ञान की शाखा को नाभिकीय भौतिकी कहते हैं। बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं हम लोग। चलिए चलते हैं आगे की प्रश्न की ओर। आगे आपको दिया गया चित्र में दिए गए परिपथ में आपको मीटर 2 एम्पियर पढ़ता है, मतलब रीड करता है। प्रतिरोध आर का मान आपको बताना। देखिए यहाँ पर भी इक्वल टू जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, भी इक्वल टू आई इंटू आर। आर यहाँ पर होगा पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से आपको आर प्लस 2 है ना, आई इक्वल टू भी बाई आई होगा। भी आपको 6 है और ये आपको 2 है, तो 2 3 6 हो जाएगा। इधर आएगा 3, यानी कि आर इक्वल टू आपका यहाँ पर 1 ओम आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, आर इक्वल टू 1 ओम। क्लियर। चलिए यहाँ मैं आपको 1 ओम कर देता हूँ। ठीक है, चलिए इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे चलते हैं कि समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन निम्नलिखित में से किस कारण होता है। देखिए यहाँ पर दाबांतर, देखिए यहाँ पर ताप कारण तापांतर समुद्र के तरंगों में भंडारित ऊर्जा के कारण होता है। ठीक है, ये हो सकता है आंसर। ठीक है, यहाँ पर समुद्र में ज्वार भाटा के उठने के कारण भी यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर और सूर्य के ताप के कारण भी होता है, तो यहाँ पर ज़्यादा मैक्सिमम है कि पॉसिबिलिटी आंसर ही हो जाना चाहिए। किसी उपग्रह के लिए पलायन वेग 11 किलोमीटर प्रति सेकंड है। क्लियर। तो कहा जाता है कि देखिए ये आपका मान लिया जाए कोई ग्रह है, यहाँ पर कहता है कि पलायन वेग आपका क्या है, आपको 11 किलोमीटर पर सेकंड है। अब कह रहा है कि यहाँ पर 60 डिग्री से प्रक्षेपित करता है ऊर्ध्वाधर से, मतलब ऐसे ये आपको 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर समझिए कि एस्केप वेलोसिटी जो होता है वो एंगल पर डिपेंड नहीं करता है, यानी कि वो आपको 11 किलोमीटर पर सेकेंड ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है उसमें आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये कोई भी एंगल वगैरह पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए आपका ये आंसर ए ही होगा, 11 किलोमीटर पर सेकेंड। आगे चलते हैं। 1 सेकेंड दोलक को रॉकेट में माउंट मतलब किया गया है। इसका दोलन काल घटेगा यदि रॉकेट जो है समान वेग वृद्धि से नीचे। देखिए टाइम पीरियड क्या होता है, 2π/L/g। क्या होता है, 2π/L/g का अंडर रूट होता है। अब बताइए नीचे, अब देखिए समान वेग वृद्धि से नीचे आएगा, नीचे आने पे क्या होगा, जी बढ़ेगा। जब जी बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक है कि टी आपको घटेगा। यहाँ पर आंसर ए होगा, समान वेग से नीचे आने पर। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। एक फेम्टोमीटर में जो होता है आपको, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर देखिए एक फेम्टोमीटर जो होता है, एक फेम्टोमीटर में 10⁻⁻15 मीटर होता है। आगे देखिए प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है, तो ये दूरी की इकाई है, इससे बड़ा पार्श्विक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्दनाशक है, तो पेनिसिलिन जो है आपको दर्दनाशक है। आगे चलते हैं हम लोग। साबुन में आमतौर पर बिथियोनल का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कारण के लिए किया जाता है। तो ये जो आपको बैक्टीरिया जो है ना रोगानुरोधक के लिए किया जाता है, जो शरीर पर नहाने में जो बैक्टीरिया होता है ये जो है बिथियोनल उसे मारने का काम करता है। कोल्ड कंडीशंस में अस्थिर रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर निम्नलिखित। देखिए यहाँ पर आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है ना, ये सैक्रिन सुक्रालोज ये सब सभी हैं, लेकिन कोल्ड कंडीशन में सिर्फ कौन है, तो एस्पार्टम है। यहाँ पर आंसर सी आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं कि मनुष्य के यकृत में ग्लाइकोजेनोलिसिस को उत्तेजित करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में निम्नलिखित कौन सा हार्मोन पैदा होता है, तो ये एड्रेनलिन होता है। क्लियर। आगे चलते हैं हम लोग।
देखिए ये रोगाणुरोधक तथा निसंक्रामक सूक्ष्म जीवों को या तो मार देते हैं या उनकी वृद्धि रोक देते हैं। निम्नलिखित कथन में से कौन सा सत्य नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर मुझे नहीं मिला है। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप इसे दे सकते हैं। मानव शरीर निम्नलिखित का उत्पादन नहीं करता है, तो डीएनए आपको माता पिता से मिल जाता है, विटामिन का नहीं होता, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर ही हो जाएगा। आगे चलते हैं। ड्राई क्लीनिंग में उचित डिटर्जेंट के साथ प्रयोग होने वाले लिक्विफाइड गैस की बात करते हैं, तो वो आपको यहाँ पर CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। निम्नलिखित में से कीमोथेरेपी क्या है? कीमोथेरेपी में क्या है ना कि यहाँ पर रसायन का तो उपयोग होता है, ऊष्मा का, प्राकृतिक, यहाँ पर जो है ऑप्शन जो है डी हो सकता है। मैं पूरी तरह से यहाँ पर श्योर नहीं हूँ। आगे चलते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मोहक ड्रग है? ठीक है, ये आपका प्रश्न था। फिर आप देख सकते हैं कि कौन सा इंटरफेरॉन का संबंध है। इंटरफेरॉन का संबंध किससे है? ये दिया गया प्रश्न। चलिए तो आगे और देखते हैं कि डीएनए का एक कौन सा भाग प्रोटीन को सूचना देता है? तो ये जीन जो है आपको सूचना देता है। मादा चिड़िया की बात है तो यहाँ पर X होना चाहिए। आगे चलते हैं। नई नस्लों के प्रादुर्भाव के कारण है, तो यहाँ पर फिर आपको है क्रेफिक्स का रक्त का रंग कैसा होता है? यानी कि क्राइफिस है, क्राइफिक्स का जो होता है ना ये रंगहीन होता है, लेकिन जैसे ही आपको वातावरण में आएगा तो ये नीला हो जाता है। ठीक है, आंसर B होना होना चाहिए। चलिए, इलेक्ट्रॉन परिवहन सिस्टम में यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा। बीज में निम्नलिखित से क्या होता है? तो बीजावरण होता है, पक्का है। ठीक है, भंडारित भोजन भी होता है यहाँ पर आंसर, यहाँ पिंड गर्भ, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग कि फल निम्नलिखित में से क्या है? तो ये आपको अंडाशय का उत्पाद है। ठीक है, फंगस किस प्रकार का जीव है? तो ये मृतजीवी है। निम्नलिखित में से कौन सा बियर के फर्मेंटेशन में प्रयुक्त होता है? तो ये जो है आपको ईस्ट जो है ये प्रयुक्त होता है। वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? फूल पत्ती दोनों पे पाया जाता है, तना पे भी, यानी कि यहाँ पर आंसर ही हो जाएगा। क्लियर, तो ये था आपको इम्पोर्टेंट आंसर है ना। इसमें मैंने आपको 2-3 का नहीं बता पाया हूँ। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आपसे कर सकते हैं। तो यही था, आपको पूरे 30 प्रश्न था साइंस का ये आंसर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह का अपडेट आपको मिलता रहे। यदि आपको पूरे प्रश्न का PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम लिंक रहेगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।